DSSB TGT उर्दू के पेपर को आज हम लोग हल करेंगे और बहुत तफसील से हल करेंगे। मुमकिन है कि ये पेपर आपको यूट्यूब पे कहीं सॉल्व्ड मिल जाए, लेकिन जितना तफसील से आज हम हल करेंगे वादा करता हूँ उतना तफसील से कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, पहला सवाल, शुराए उर्दू के तज़किरे ये किसकी तसनीफ़ है? ध्यान दीजिए, हमसे शुराए उर्दू के तज़किरे पूछा जा रहा है। ये नहीं पूछा जा रहा है कि तज़किरा शुराए उर्दू किसका है। अगर हमसे ये पूछ लेता कि तज़किरा शुराए उर्दू किसका है तो हम कहते मीर हसन का है, लेकिन शुराए उर्दू के तज़किरे ये हनीफ़ अहमद नकवी की तसनीफ़ है। हनीफ़ अहमद नकवी की और भी कुछ अहम तसानीफ़ हैं, जिनमें तलाशो तारुफ़, गालिब अहवालो आसार, रजब अली बेग सुरूर चंद तहकीकी मबाहिस, गालिब की चंद फ़ारसी तसानीफ़, तहकीको तदवीन, मसाइल और मबाहिस, मासिर गालिब, ये सब हनीफ़ नकवी की तसानीफ़ हैं। अब शुराए उर्दू के तज़किरों की बात करें तो उर्दू में जो उर्दू शायरों के जो अहम तज़किरे लिखे गए हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। निकातुश शोरा उर्दू शायरों का लिखा हुआ पहला तज़किरा है। मीर तकी मीर ने 1752 ईस्वी में लिखा था। इसके अलावा मखज़न निकात ये कायम चाँदपुरी का लिखा हुआ तज़किरा है। तबकातुश शोरा कुदरतुल्लाह शौक़ ने लिखा था, जबकि गुलज़ार इब्राहीम ये मोहम्मद इब्राहीम का ख़लील ने लिखा था। तज़किरा हिंदी ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी का तज़किरा है। अय्यारुश शोरा खूब चंद ज़का का तज़किरा है, जबकि गुलशन हिंद मिर्ज़ा अली लुत्फ़ ने लिखा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तज़किरा मजमुआ नग़्ज़ ये किसने लिखा था? कुदरतुल्लाह कासिम ने लिखा था। गुलशन बेखार तज़किरा शैफ्ता ने लिखा था। अक़द सुरैया ये किसने लिखा? अक़द सुरैया जो तज़किरा लिखा था ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने लिखा था। मुसहफ़ी का एक और तज़किरा है, क्या नाम है? मैं बता चुका हूँ, तज़किरा हिंदी है, ठीक है ना। गुले राना मौलवी अब्दुल हाई ने लिखा था, जबकि खम खाने जावेद लाला श्री राम ने लिखा था। और तज़किरा महोसाल ये मालिक राम ने लिखा था। और मासरीन तज़किरा मासरीन भी मालिक राम ने लिखा था। तो याद रखिएगा, शुराए उर्दू के तज़किरे हनीफ़ अहमद नकवी का है, जबकि तज़किरा शुराए उर्दू मीर हसन का है। आगे बढ़ते हैं। शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी है, गज़ल के लिए, मसनवी के लिए, कसीदा के लिए या फिर सलाम के लिए। तो मसनवी के माने होते हैं दो दो के। मसनवी एक ऐसी सिन्फ़ है जिसमें हर शेर का जो दोनों मिसरा होता है वो हम काफ़िया होता है, ठीक है। अगर हम मसनवियों की बात करें तो उर्दू में कुछ अहम मसनवियाँ लिखी गई हैं जो कि काफ़ी मकबूल हैं, जो कि आपसे सीटेट में और DSSB में पूछी जा सकती हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं मसनवी खुशनामा, खुश नग़्ज़ और शहादतुत तौक़ीक़ की बात करूं तो ये तीनों मसनवियाँ मीरा जी शम्सुल उश्शाक़ की हैं। गुलशन इश्क, अली नामा और तारीख़ इस्कंदरी ये तीनों मसनवियाँ अगर पूछी जाएं किसकी हैं तो नुसरती की हैं। गुलशन इश्क में मनोहर और मधुमालती का किस्सा है, और मसनवी अली नामा में अली आदिल शाह सानी की जंग के वाक़यात हैं। हाशमी की मसनवी का नाम यूसुफ़ ज़ुलेखा है, 1099 हिजरी में लिखी गई। मुल्ला वजही की जो मसनवी है मशहूर है, इश्किया मसनवी है, कुतुब शाह और भागमती के इश्क की दास्तान है, उसका नाम क्या है? कुतुब मुश्तरी है, 1018 हिजरी में लिखी गई थी। गव्वासी की 3 अहम मसनवियाँ हैं, कौन कौन सी? सैफुल मुलूक व बदिउल जमाल, तोती नामा और मीना सतवंती। इब्न नशाती की एक बहुत अहम मशहूर मसनवी है जिसका नाम है फूल बन, ठीक है।
उसके अलावा अगर हम आपसे पूछें कि चंद्र बदन व महियार ये किसकी मसनवी है, तो ये मुकीमी की मसनवी है। रुस्तमी की मसनवी खावरनामा उर्दू की तवील तरीन मसनवी है, जो कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में लिखी गई है। लगभग 24,000 अशार इसमें बताए जाते हैं। मलिक खुशनूद की मसनवी का नाम जन्नत सिंगार है, जो कि हश्त बेहिश्त के नाम से भी जानी जाती है। सिराज औरंगाबादी की मसनवी बूस्तान ख़याल है। ठीक है ना। अब शुमाली हिंद की जो अहम मसनवियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए। अगर मैं आपसे पूछूं आराइश माशूक किसकी है, तो आबरू की है। मीर तकी मीर की मशहूर मसनवियों में दरियाए इश्क, मुआमलात इश्क, शोले इश्क, हिकायत इश्क और मोरनामा, ये सब मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। मीर असर की एक मसनवी बहुत मशहूर है जिसका नाम है ख्वाब ख़याल। अगर आपसे मीर हसन की मसनवियाँ पूछी जाएँ तो इनकी मसनवी उर्दू की सबसे मकबूल मसनवी सेहरुल बयान है। इसके अलावा रमूजुल आरफीन और गुलजार इरम भी इनकी अहम मसनवियाँ हैं। टोटल इन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी थीं। पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी गुलजार नसीम है, आप सभी लोग जानते ही हैं। मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क है। मोमिन खां मोमिन की मसनवी असरार इश्क है। अमीर मीनाई की मसनवी नूर तजल्ली और अब्र करम है। मोहसिन काकोरी जो कि नातिया कसीदा लिखने के लिए जाने जाते हैं, चिरागे काबा, सुबह तजल्ली, निगारिस्तान उल्फत और फ़ुगान मोहसिन है। मुंशी तोताराम शाया ने तर्जुमा महाभारत लिखा था मसनवी की हैयत में। ठीक है, तो ये सब अहम मसनवियाँ हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और शाहनामा इस्लाम ये किसकी मसनवी है, जो कि अभी लास्ट बार जो DTET बायोलॉजी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, तो मैं बता देता हूँ। शाहनामा इस्लाम हफीज़ जालंधरी की है। मादर हिंद शाद अजीमाबादी की है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। शायरी की कौन सी सिन्फ है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाता है, तो मरसिया में इजहार गम किया जाता है। अच्छा, मरसिया लफ्ज़ रिसा से बना है, जिसके माने क्या हैं, गिरिया करना के। मरसिया का ज़ायद तरकीबी 8 हैं: चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन। उर्दू के पहले मरसिया निगार कौन तस्लीम किए जाते हैं, तो 9 सुरहार लिखी थी किसने, अशरफ बयाबानी ने। तो अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार माना जाता है, क्योंकि उनकी मसनवी 9 सुरहार का जो मौजू था वो क्या था, वाक़यात करबला था। अच्छा, शुमाली हिंद के पहले मरसिया निगार रोशन अली को माना जाता है। आशूरनामा उनका मरसिया है। अच्छा, उर्दू मरसिया का जो मुसद्दस की हैयत जो मरसिए को अता की वो किसने की थी, तो सौदा ने। जी हाँ, वही सौदा जो कसीदे के नक्काश अव्वल कहलाते हैं। और अज़्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन किए थे मरसिया के किसने, मीर ज़मीर ने। मरसिया को मेराज की बुलंदी पे मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने पहुँचाया था। और जदीद मरसिया निगारों में जोश, आले अहमद रज़ा, जमील मजहरी और नसीम अमरोहवी का नाम अहमियत का हामिल है। जोश का मरसिया हुसैन और इनकलाब काफ़ी ज़्यादा मकबूल है। और मिज़राब शहादत मरसिया जमील मजहरी का है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली और दिल का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है, तो दिल्ली और दिल का मरसिया मीर तकी मीर की शायरी को कहा जाता है। अच्छा, मीर तकी मीर के कुछ अलकाब भी हैं। इनको खुदाए सुखन, ना खुदाए सुखन, रेख्ता गोयान हिंद का उस्ताद आज़म,
कुनूती शायर, शायर बेदिमाग और फितने बेरोज़गार भी कहा जाता है। इनकी शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा गया। सवाल ये पैदा होता है किसने कहा, तो इनकी शायरी को दिल्ली और दिल का मरसिया कहा था। किसने? ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने। अब इनको मीर ख़मीर कहा था किसने? कायम चाँद पूरी ने। मीर तकी मीर को वासूख्त का मुअज्जिद भी कहा जाता है। DDBB में पूछा जा चुका है वासूख्त के मुअज्जिद कौन है? मीर तकी मीर। इनको वासूख्त का मुअज्जिद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। मीर उर्दू के शेख सादी हैं, ये राम बाबू सक्सेना ने कहा। मीर का कलाम आह और मिर्ज़ा का कलाम वाह है, ये ख्वाजा बासित ने कहा था। मीर के अशार की दाखिलियत भीतरी चोट है, मीर के बारे में फ़िराक गोरखपुरी ने कहा था। मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, ये फ़िराक गोरखपुरी ने कहा था। मीर के बारे में गालिब ने लिखा था, क्या लिखा था कि रेख्ता के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, सुनते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था। गालिब अपना ये अकीदा है बकौले नासिख, आप बेबहरा है जो मुतक़िदे मीर नहीं। ये सब गालिब के बारे में लिखा गया। ठीक है। अकबर ने गालिब के बारे में क्या लिखा? मैं हूँ क्या चीज़ जो इस तर्ज पे जाऊँ अकबर, नासिको ज़ौक़ भी जब चल न सके मीर के साथ। ये अकबर ने मीर के बारे में लिखा। हाली लिखते हैं हाली सुखन में शैफ्ता से मुस्तफ़ीद है, गालिब का मुतक़िद है मुक़ल्लिद है मीर का, यानी हाली भी मीर के मुक़ल्लिद हैं। फ़िराक इनके बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तान में मीर अपने वक्त के सबसे बड़े हिंदुस्तानी, सबसे बड़े इंसान और सबसे बड़े शायर थे। मीर ने हर दीवान को जादू की पुड़ी कहा है और मीर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मीर तकी मीर के बारे में इतनी जानकारी एक सवाल के साथ कोई देता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लास आप लोगों को बड़े ध्यान से सिर्फ देखना ही नहीं है, सुनना भी है। एक शेर दिया गया है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये शेर सभी को पता है कि मजरूह सुल्तानपुरी का है, लेकिन मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में कुछ और अहम बातें मैं बताने वाला हूँ जो कि सबको नहीं पता होगा। 1 अक्टूबर सन 1919 में मजरूह सुल्तानपुरी पैदा हुए थे हमारे आज़मगढ़ में। 24 मई सन 2000 ईस्वी को इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था। पहले इनका तखल्लुस असरार था। 1939 तक मजरूह का तखल्लुस असरार था, बाद में उन्होंने अपना तखल्लुस मजरूह कर लिया। ठीक है। मजरूह ने 1945 में फ़िल्म शाहजहाँ के लिए अपना नगमा लिखा था, जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करें। ठीक है। मजरूह को तरक्की पसंद गज़ल का नकीब कहा जाता है। तरक्की पसंद गज़ल के नकीब कौन है? मजरूह सुल्तानपुरी हैं। मजरूह के 2 शेरी मजमूए हैं, एक है गज़ल, गज़ल के नाम से इनका शेरी मजमूआ है, और दूसरा है मशाले जाँ। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। गुज़िश्ता लखनऊ ये किसकी किताब है? तो गुज़िश्ता लखनऊ अब्दुल हलीम शरर की किताब है। अब्दुल हलीम शरर के नावल तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा, या पढ़ा नहीं तो सुना होगा कि इनका जो नावल है वो फिरदौसे बरी है। लेकिन यहाँ पर हमसे तो पूछ लिया है गुज़िश्ता लखनऊ ये किताब किसकी है, तो गुज़िश्ता लखनऊ ही अब्दुल हलीम शरर की ही तसनीफ़ है। अब्दुल हलीम शरर की जो और अहम तसानीफ़ हैं
उनमें दिलचस्प के नाम से इनका एक मुआशरती नावल है। इसके अलावा मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया भी अब्दुल हलीम शरर का नावल है। और इनके ड्रामों की बात करें तो दो इनका ड्रामा मशहूर है, एक मेवाए तल्ख और दूसरा शहीद वफ़ा। अब्दुल हलीम शरर इनका जो सबसे मकबूल नावल और शाहकार नावल फिरदौसे बरी है, इन्होंने कब और कहाँ लिखा था? 1899 ईस्वी में इन्होंने हैदराबाद में लिखा था। इन्होंने एक रिसाला निकाला था जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा चुका है। कौन सा रिसाला इन्होंने निकाला था? तो रिसाला दिल गुदाज ये निकालते थे। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है? देखिए, आब हयात तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। सबको पता है कि आब हयात उर्दू शोरा का तज़किरा है। ठीक है, 1880 में इसका पहला एडिशन शाये हुआ था। दरबार अकबरी भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का सफ़रनामा सैर ईरान है। इसके अलावा निगारिस्तान फ़ारस, क़िसस हिंद और नैरंगे ख़याल, ये सब भी किसकी तसानीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हैं। और सुखनदान फ़ारस भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है। लेकिन दरबार दुरबार ये जो तसनीफ़ है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है, तो किसकी है? आप भी तो कुछ कमेंट में बताएं। दरबार दुरबार ये किसकी तसनीफ़ है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अच्छा, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नज़में भी काफ़ी पूछी जाती हैं, तो नज़में कौन कौन सी इनकी मशहूर हैं? ध्यान से सुनिएगा। शब क़द्र, सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाब अमन, दादे इंसाफ, विदाए इंसाफ, कनाअत, अब्रे करम और जज्बे दूरी, प्यारी बिल्ली, खिताब ब कलम, नौ तर्ज़ मुरस्सा। याद रखिएगा, नौ तर्ज़ मुरस्सा के नाम से एक दास्तान भी है मिर्ज़ा अता हुसैन तहसीन की, जो कि बागो बहार का माखज़ है। लेकिन आज़ाद की नज़्म का नाम भी नौ तर्ज़ मुरस्सा है। आज़ाद के बारे में कुछ ख़याल भी हैं। जैसे शिबली कहते हैं कि आज़ाद गप भी हाँक दें तो वही मालूम होती है। राम बाबू सक्सेना के बारे में कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नस्र में शायरी करते थे और शायरी करते हुए नस्र लिखते थे। कलीमुद्दीन अहमद इनके बारे में कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दिमाग तक अंग्रेज़ी लालटेनों की रोशनी नहीं पहुंची। कलीमुद्दीन अहमद इनके बारे में कहते हैं कि आज़ाद की तनकीद का सबसे बड़ा ऐब उनकी इंशा पर्दाजी है। और कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। तो ये सब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में अहम बातें आपने जान ली। चलिए, इनमें से जो तसनीफ़ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है वो है दरबार दुरबार। अगला सवाल है हयात जावेद, ये किसकी सवाने हयात है? ध्यान से सुनिए, सवाने हयात पूछा है, किसकी तसनीफ़ है ये नहीं पूछा है। अगर हमसे पूछ देता हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है तो हम कहते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। और हयात जावेद हाली ने लिखी थी सन 1901 ईस्वी में। इसके अलावा इन्होंने दो और लोगों की सवाने हयात लिखी थी हाली ने। हयात सादी लिखी थी जो कि हाली की पहली बाकायदा नसरी तसनीफ़ है। 2 हिस्सों में मुश्तमिल है। पहले हिस्से में सादी के हालात हैं, दूसरे हिस्से में सादी के कलाम पर तबसरा किया गया है। 1897 ईस्वी में इन्होंने यादगार गालिब लिखी थी और हयात जावेद 1901 में लिखी थी। ये सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। तो किसकी सवाने हयात है? सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि हाली की मशहूर नज़में कौन कौन सी हैं, तो पहले तो 4 नज़में आप लोग याद रखो जो इन्होंने अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों में पढ़ी थी। पहली बरखारुत पढ़ी थी, दूसरी निशात उम्मीद, तीसरी हुब्बे वतन और चौथी मनाज़रे रहमो इंसाफ।
ये 4 नज़में हाली ने पढ़ी थी। अच्छा, हाली की जो बहुत ही मकबूल और उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है उसका नाम क्या है? मुक़द्दमे शेर व शायरी। ठीक है, उर्दू शायरी का मंशूर इसे करार दिया जाता है। ठीक है, इसके बारे में आले अहमद सरूर कहते हैं कि मुक़द्दमे शेर व शायरी उर्दू शायरी के पहले मंशूर का नाम है, जबकि मौलवी अब्दुल हक ने मुक़द्दमे शेर व शायरी को पहला नमूना कहा है और अबुल लैथ सिद्दीकी ने कहा है कि मुक़द्दमे शेर व शायरी तनकीद में अपनी मिसाल आप है। शौकत सब्ज़वारी हाली के बारे में कहते हैं कि हाली हमारी शायरी के मुजद्दिद और तनकीद के मुजतहिद हैं। ठीक है, तो हाली की तसनीफ़ हयात जावेद सवान हयात सर सैयद अहमद ख़ान की। अच्छा, सर सैयद की फरमाइश पे हाली ने एक मुसद्दस लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? मुसद्दस मद्दो जज़रे इस्लाम, जो कि मुसद्दस हाली के नाम से भी मशहूर है। हाली की एक तसनीफ़ है मजालिसुन निसा। ठीक है, मजालिसुन निसा पर इनको 400 रुपये इनाम दिया था कर्नल हॉलड्राइड ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, मीरा जी का पूरा नाम। तो मीरा जी का पूरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार है। पहले इनका तखल्लुस साहिरी हुआ करता था। ठीक है, साहिरी, फिर बाद में इन्होंने मीरा जी अपना तखल्लुस कर लिया। ठीक है, 25 मई को सन 1912 ईस्वी में लाहौर पंजाब में पैदा हुए। 1949 में मुंबई में इनका इंतकाल हुआ। मीरा जी को अदबी गाधी भी कहा जाता है। नून मीम राशिद ने मीरा जी को अदबी गाधी का लक़ब दिया था। मीरा जी के शेरी मजमूओं की बात करें तो मीरा जी के गीत, मीरा जी की नज़में, गीत ही गीत, पाबंद नज़में, 3 रंग, सह आतिशा, कुल्लियात मीरा जी, ये सब इनकी तसानीफ़ हैं। तनकीदी अगर किताबों की बात करें तो इन्होंने मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे, ये तनकीद और तर्जुमा पर लिखा था और इस नज़्म में ये भी इनकी तनकीदी किताब है। कलर्क का नग़मे मोहब्बत, ये इनकी आज़ाद नज़्म है, काफ़ी मशहूर है। जात्री भी इनकी एक मशहूर नज़्म है और समंदर का बुलावा मीरा जी की है, जो कि 3 रंग उनका जो मजमुआ है, शेरी मजमुआ, उसमें शामिल है। रज्ज़ किस सिनफ़े सुखन का जुज़ है? अभी मैंने मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी बताए थे कि मीर ज़मीर ने मुतय्यन किए कितने? चेहरा, सरापा, आमद, रुखसत, रज्ज़, जंग, शहादत और बैन। तो रज्ज़ जो है इसमें जो हीरो होता है वो अपने आबा व अजदाद की फ़जीलत और अपनी बरतरी बयान करता है। तो ये मरसिया का जुज़ है। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 111 में इनमें से किसने सफ़रनामा नहीं लिखा? देखिए, पहले जिन लोगों ने सफ़रनामा लिखा उनकी बात करते हैं और उनके सफ़रनामों को जानते हैं। एहतशाम हुसैन, अगर नीचे से देखें तो सैयद एहतशाम हुसैन ने सफ़रनामा लिखा था साहिल और समंदर के नाम से। इब्ने इंसा तो सफ़रनामे के लिए ही मशहूर है। दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताक़ुब में, नगरी नगरी फिरा मुसाफिर, चलते हो तो चीन को चलिए, ये सब इब्ने इंशा के सफ़रनामे हैं। इंतज़ार हुसैन का भी सफ़रनामा है, ज़मी और फ़लक। तो अब बचा शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। तो मेरे ख्याल से शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता हो कि लिखा है तो कमेंट में बताइए। चलिए, उर्दू के कुछ अहम सफ़रनामों की बात करते हैं। तो उर्दू का जब पहला सफ़रनामा आपसे पूछा जाए कि कौन है, किसने लिखा, तो यूसुफ़ खां कंबल पोश ने लिखा था अजायबाते फ़रंग के नाम से, जिसको हम तारीख़ यूसुफ़ी के नाम से भी जानते हैं। ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। 1847 में पहली बार दिल्ली से शाये हुआ था। सर सैयद के सफ़रनामे का नाम मुसाफिराने लंदन है।
मिर्ज़ा निसार अली के सफ़रनामे का नाम सफ़रनामा यूरोप है। शिबली नोमानी का सफ़रनामा रूमो मिस्र शाम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के सफ़रनामे का नाम सैर ईरान है। जाफ़र था नेसरी का काला पानी है। इसी तरह सर्रास मसूद का जापान का तालीमी नज़्म नस्क है। अब्दुल माजिद दरियाबादी का सफ़र हिजाज और 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में है। सैयद सुलेमान नदवी का सैर अफ़गानिस्तान है। ख्वाजा गुलामुस सकलैन का सियाहतनामा है। ठीक है, इसी तरह आपसे एक बार पूछा जा चुका है कि सफ़र आशना DSSS में ही पूछा जा चुका है। सफ़र आशना ये किसका सफ़रनामा है? गोपी चंद नारंग का है। ठीक है ना। ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी है। ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी है। गुलामुस सैयदैन का सफ़रनामा दुनिया मेरा गाँव है। सालेह आबिद हुसैन का सफ़रनामा सफ़र ज़िंदगी के लिए सोजो साज है। मुमताज़ मुफ्ती का सफ़रनामा हिंद यात्रा और लब्बैक है। दुनिया मेरे आगे तमाशा मेरे आगे ये किसका सफ़रनामा है? जमीलुद्दीन आली का है। जहाने दिगर ये सफ़रनामा किसका है? कुरतुलैन हैदर का है। अच्छा, सितंबर का चाँद ये किसका है? ये BPSC में पूछा जा चुका है। सितंबर का चाँद सफ़रनामा है कि रिपोर्टाज है? इसमें बहस छिड़ी हुई है। तो सितंबर का चाँद ये कुरतुलैन हैदर का रिपोर्टाज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नज़ीर अकबर आबादी का असली नाम क्या था? वली मोहम्मद इनका असली नाम था। अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी के जो मशहूर नज़में हैं आपसे पूछी जाती हैं। इन्होंने हिंदुस्तान का जो मिला जुला कल्चर है उस पे काफ़ी अहम नज़में लिखी। जैसे होली पे भी लिखी तो दिवाली पे भी लिखी। ठीक है, उस पे ईद पे लिखी, शब बारात पे भी लिखी। ठीक है, मुफलिसी भी इनकी एक अहम नज़्म है। मुफलिसी के अलावा बंजारा नामा, आदमी नामा, महादेव जी का ब्याह, दारुल मकाफात, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर हबीब तनवीर ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है आगरा बाज़ार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ कौन सी है? तो दूसरों का खाका उड़ाने वाली जो सिन्फ है वो है वासूख्त, मसनवी या फिर हिज्व। तो हिज्व में दूसरों का मजाक उड़ाया जाता है। ये हिज्व कसीदा में होता है। हिजविया कसीदा जिसे हम लोग कहते हैं, सौदा हिजविया कसीदा के बानी माने जाते हैं। इन्होंने एक तज़हीक रोज़गार के नाम से घोड़े की हिज्व में कसीदा लिखा था। क्वेश्चन नंबर 114, उर्दू ज़बान, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये आपसे पूछा है। तो उर्दू जो है वो तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। अब यहाँ पे आप लोगों से मैं एक लफ्ज़ पूछ रहा हूँ और बताना है आपको कि वो किस ज़बान का है। ठीक है, नीलाम, कमेंट में आप सभी लोगों को बताना है कि नीलाम किस ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है ना। चलिए कमेंट में सभी लोग बताइए नीलाम किस ज़बान का लफ्ज़ है। अच्छा चलो मैं ही जवाब बता देता हूँ, पुर्तगाली ज़बान का लफ्ज़ है। DSSS PGT में ये पूछा जा चुका है। इसी तरह अलमारी, आलपिन, बाल्टी, कमीज़, कमरा, काजू, तौलिया, पिस्तौल, ये सभी पुर्तगाली ज़बान के अल्फाज हैं। अच्छा, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। उर्दू के अलावा और भी तो अल्फाज होंगे तुर्की ज़बान के जो हमारी ज़बान में इस्तेमाल हो रहे होंगे। कौन कौन से हैं? तो उर्दू के अलावा बहादुर, अज़बक, तुर्क, कुर्ता, कैंची, चाकू, गलीचा, दरोगा, तमगा, ताश, तोप, बावर्ची, बेगम, लाश, सौगात, ये सभी अल्फाज तुर्की ज़बान के हैं।
उनमें से उर्दू भी तुर्की ज़बान का ही लफ्ज़ है। प्यास बढ़ती जा रही है, प्यास बढ़ती जा रही है दरिया देखकर, भागती जाती हैं मौजें ये तमाशा देखकर। जब किसी शेर में असल वजह के अलावा शायर कोई और इल्लत बयान करे तो उसमें सनते हुस्ने तालील हुआ करती है। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। अच्छा, हुस्ने तालील की मिसाल पे कुछ और अशार सुनना चाहेंगे तो सुनिए, सुनेंगे ध्यान से कि प्यासी जो तीस पाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। इसमें भी हुस्ने तालील है। आती है उसको देखने मौजें कशा कशा, साहिल पे बाल खोले नहाती है चांदनी। इसमें भी सनते हुस्ने तालील है। सजदे शुक्र में है शाखे समरदार हर एक, ये जो मिसरा है इसमें भी सनते हुस्ने तालील है। क्वेश्चन नंबर 116, खाके हिंद ये किस शायर की तख्लीक है? जो खाके हिंद है ये कौमी शायर के नाम से मशहूर हैं। कौन? चकबस्त। अच्छा, चकबस्त का पूरा नाम बताइए। तो पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम है। इनका एक बहुत ही मशहूर कारनामा है, इन्होंने रामायण का एक सीन के नाम से लिखा है, ठीक है, जो इनकी मशहूर नज़्म है। इसके अलावा इन्होंने और भी बहुत सारी मशहूर नज़में लिखी, जिनमें आसिफुद्दौला का इमाम बाड़ा काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसके अलावा इन्होंने हुब्बे कौमी, मुरक्के इबरत, दर्दे दिल, फूल माला, जलवे सुबह, कृष्ण कन्हैया, गाय, कौमी मुसद्दस, आबे अंगूर और बरसात, ये सब भी नज़में लिखी। चकबस्त ने ड्रामे भी लिखे, 2 ड्रामे इनके मशहूर हैं, पहला कमला, दूसरा राज दुलारी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 117, रात और रेल ये किस शायर की नज़्म है? तो रात और रेल असरारुल हक मजाज की नज़्म है। अगर मजाज की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के कस्बा रुदौली में पैदा हुए, शारिब रुदौलवी जहाँ पैदा हुए थे। अच्छा, शारिब रुदौलवी की एक किताब है, काफ़ी ज़्यादा अहम है, जो कि पूछी जा सकती है, जदीद उर्दू तनकीद और उसूल व नज़रियात। जदीद उर्दू तनकीद, उसूल व नज़रियात, ये प्रोफेसर शारिब रुदौलवी की तसनीफ़ है। असली नाम इनका मुसैयब अब्बास था। कस्बा रुदौली, ज़िला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे। मजाज की ही नज़्म है रात और रेल। इनके मजमूए कलाम का नाम क्या है? इनके मजमूए कलाम का नाम आहंग है। आहंग असरारुल हक मजाज के मजमूए कलाम का नाम है। 1938 में शाये हुआ था। इनकी शायरी में इनकलाब, रोमान और तगज़्ज़ुल का इम्तिज़ाज पाया जाता है। इनकी मशहूर नज़्मों में आवारा, अंधेरी रात का मुसाफिर, रात और रेल और तराने अलीगढ़ बहुत मकबूल है। बहुत मुश्किल है दुनिया का संवरना, तेरी जुल्फ़ों का पेचो खम नहीं है। ये शेर मजाज का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 में क्या पूछा जा रहा है? मंगू कोचवान ये किस अफसाने का किरदार है? देखिए यहाँ पे ये जो नया कानून अफसाना है किसका है? मंटू का, उसका किरदार है मंगू कोचवान। मंटू के तो बहुत सारे अफसाने हैं, मंटू के बारे में क्या ही कुछ बताऊं। ठंडा गोश्त, नया कानून, काली सलवार, टोबा टेक सिंह, गोली, बहुत सारे अफसाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, ये जो शेर है किसका है?
ये मिर्दर्द का शेर है। दूसरा मिसरा इसका क्या होगा, आप सभी से दरख्वास्त है कि कमेंट में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, मीर अनीस को कौन सी सिनफ़ सुखन में शोहरत मिली? तो मरसिया को इन्होंने मेराज की बुलंदी अता की थी मीर अनीस ने। ठीक है, 1874 में ये पैदा हुए थे फैज़ाबाद में, फिर लखनऊ आ गए और इनका इंतकाल 1802 में हुआ। पहले इनका तखल्लुस हाजी हुआ करता था, बाद में इन्होंने अपने उस्ताद नासिक के कहने पे 1816 ईस्वी में इन्होंने अपना तखल्लुस अनीस कर लिया था। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं आज के लिए इतना ही बस। मज़ीद सवालात को अगली क्लास में हल करेंगे और तफसील से इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आप हमारी इस क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।